अच्छा, अब हम यूज़ इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ सीखते हैं मेडिसिनल यूज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, वेन एवर यू फॉल इल, जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, डॉक्टर शायद आपको देता है एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन सच एज और पेनिसिलिन। ओके, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन होता है ना, सबसे मशहूर एंटीबायोटिक है ये। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, वो ओके, एंटीबायोटिक्स जो है आपका वो किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन हैं, ओके, ये मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन क्या काम करती हैं? जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, उनको या तो मार देती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसे मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो हम कहेंगे, इसको डेफिनेशन ऐसे करके कहिए इसके अंदर, ये हमिंग मत करना बेटा, ठीक है। देख आगे, एंड हमिंग मत करना बीच में, ठीक है ना। कहता है एंटीबायोटिक्स आर, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स, खाना मत खाना, ठीक है। कहता है एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन बन गई ना। वो कहता है एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट्स ऑल। डेफिनेशन बन गई ना ये, याद रहेगी। आगे कहते हैं दीज डेज, इन दिनों अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। इन दिनों जो है ना, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। किससे? बैक्टीरिया से और फंगाई से। जैसे नाम दे दिया उसने, ठीक है, नाम उसने दिया है, एक दो के नाम दे दिए। क्या क्या नाम है? ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, और ये एराइथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन तो है ये, ठीक है। आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये वो मशहूर एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड, जो बनाई जाती है किससे? फंगाई से और बैक्टीरिया से। ऊपर वो रह गया, कौन सा रह गया? इन 1929। अरे अलेक्जेंडर, ये तो इन साहब का तो भूल ही गया, हम ये पढ़ लेते। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया हैं, उनके कल्चर पे काम कर रहे थे। कल्चर मतलब होता है कि आपने उसको नेचुरली आप उसको ग्रो करने देते हैं किसी सॉल्यूशन में, उसकी संख्या बढ़ती है, इसको कल्चर कहते हैं। दो टाइप के टेस्ट होते हैं ना, रूटीन और कल्चर। क्या? जब यूरिन वगैरह का टेस्ट वगैरह ये किसी टेस्ट वेस्ट करवाते हैं तो दो टाइप का होता है। एक तो होता है रूटीन, कौन सा वाला? रूटीन होता है, और एक कल्चर होता है। कल्चर के अंदर क्या होता है कि आप उसके अंदर वो बैक्टीरिया जो है ना, उसको पनपने देते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करने देते हैं। तो जब उसकी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है, तब टेस्ट करके देखते हैं कि हाँ, कि ये इसको इलाज करने का क्या तरीका है। ओके, तो कल्चर ऑफ डिसीज जो कहता है ठीक है, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। कि वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होता है, बीमारी फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, उसके कल्चर पर काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पॉट्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड। उन्होंने अचानक क्या देखा? ये सडनली ही फाउंड द स्पॉट्स, ठीक है, स्पॉट्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स। स्पॉट्स क्या होता है? वो छोटे, ठीक है ना, छोटे छोटे से, मतलब ये आपके गोले टाइप में होते हैं। जैसे आप ब्रेड होती है ना, खाने पीने के सामान वगैरह होती है, इसको ऐसे स्पॉट्स आके बैठ जाते हैं, ठीक है, स्पॉट्स आके बैठ जाते हैं। और वो फिर क्या होता है कि वही आपका फंगस वो ख़राब कर देते हैं उस चीज़ को। नंदू क्या कर रहा है बेटा? आगे, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये जो हुआ, जो स्पॉट्स बना और जो मोल्ड, जो ग्रीन मोल्ड जो बनी, उसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया। यही आपका एंटीबायोटिक थी। इट इज़ किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। ये जो ग्रीन मोल्ड थी, उसने कई बैक्टीरिया को मार भी दिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, इस मोल्ड से पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है।
वो कहते हैं कॉमनली, अच्छा इसमें ठीक है हो गया। तो ये कुछ हमने ये देखा था ना इसमें कॉमनली नोन, ये रही इसके अंदर ये, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और एथ्रोमाइसिन, ये आपका ये नाम नहीं होने वाले याद। ठीक है, याद कर लो। इसमें कॉमनली एंटीबायोटिक्स हैं रटना पड़ेगा। जो फंगाई से बैक्टीरिया से, रट्टा ही मारना पड़ता है। आगे कहता है आगे कहता है नेक्स्ट अभी थोड़े नहीं कि मैं मम्मी बैक्टीरिया देखा तब याद करूंगा, तो थोड़े नहीं होता। आगे कहता है देख इधर देखो, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीजेज। कहता है एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म को पहले कल्चर उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं, फिर ठीक है ना, फिर उन्हें किसी बीमारी को क्योर करने में यूज़ करते हैं उनको, तब एंटीबायोटिक बन, ठीक है। अच्छा आगे कहता है देखो एंटीबायोटिक का यूज़, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड, कहते हैं एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक होता है आपका गाय भैंसे वगैरह जो है, तो मवेशी जो होते हैं लाइव स्टॉक, एंड पोल्ट्री मुर्गी पालन वगैरह में, ओके, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स मिला दी जाती हैं, ठीक है। कहता है टू चेक होता है रोकना, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म से फैलने वाले इन्फेक्शंस, माइक्रोबियल, क्योंकि ये माइक्रोबियल बना माइक्रोब से, किससे? माइक्रोब से। माइक्रोऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है, ठीक है, ओके। तो चेक रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए? माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है उसको चेक करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। आगे कहता है नेक्स्ट ये, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। तो देखो कितने यूजेस हो गए इसके एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। लाइव स्टॉक भाई हो गए, लाइव स्टॉक जो गाय भैंसों वगैरह जो उनके उसमें खाने मिला दिया जाता है तो बीमारी वगैरह ना, और पोल्ट्री वगैरह वो जो मुर्गी पालन वगैरह तो उसमें भी। आगे कहता है नेक्स्ट ये, आगे इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये याद रखने वाली बात है, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पे लेना चाहिए। आगे कहता है ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ऐसे नहीं होता डॉक्टर मतलब एक दिन 2 दिन आराम पड़ गया तो नहीं, ये एंटीबायोटिक की क्या होता है, आपको वो लेनी पड़ती है, पूरी कोर्स करना पड़ता है एंटीबायोटिक का, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, अगर आपने 1-2 दिन आपने एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है, ये सोच कर देखो ये बैक्टीरिया हो गया, आपने एंटीबायोटिक ले ली, चलो उसमें जो है आपने एंटीबायोटिक ली, 2 दिन ले ली या 1 दिन ले ली, तो उससे थोड़ा सा वो उसके अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो गया, अब लेकिन ध्यान करना, जहर बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो गया तो आपने लेनी बंद कर दी, तो ये जो है ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पहचान जाएगा इसको भैया, फिर अगली बार में अगर तो आप बैक्टीरिया, अगर आपने बिना कोर्स कंप्लीट करे अगर आपने दोबारा इसको खाई ना दोबारा कुछ दिन बाद, तो इस पर फिर असर नहीं करेगी ये एंटीबायोटिक, इसलिए कोर्स पूरा करना चाहिए, ठीक है। और भी चीज मतलब रीजन दिया है। आगे कहता है देख, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, कि जब आप एंटीबायोटिक लो जब ज़रूरत ना हो या फिर रॉन्ग डोजेज में ले लो, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, इसकी वजह से जो दवाई है वो कम इफेक्टिव हो। व्हेन यू, ठीक है, मैं भी कोशिश देखा आगे नेक्स्ट, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, अगर आप उसे बिना डॉक्टर के लें, या फिर इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, जो ज़रूरत ना हो तब ले लें, या फिर रॉन्ग डोसेज ले लें, कम या ज़्यादा ले लें, तो वो जो ड्रग है, ठीक है ना, वो ऐसा हो सकता है ज़्यादा इफेक्टिव ना रहे आगे। और व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, जब आप इसे फ्यूचर में यूज़ करो तब इतना यूज़फुल ना रहे वो, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसके प्रति वो बना लेता है, रेजिस्टेंस बना लेता है, क्या बना लेता है, रेजिस्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, रेजिस्टिव हो जाता है उसको। आगे कहता है एंटी रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड है, कोई वाली बात नहीं। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मेक किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। दूसरा कारण क्या है, ये एंटीबायोटिक्स अगर आपने अनावश्यक रूप से ले ली, अननेसेसरी ले ली, तो क्या होता है जो हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर उसे भी साथ मार दे, बॉडी में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होता है ना। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, ध्यान करना, ये एंटीबायोटिक्स जो कोल्ड है, फ्लू है, यानी कि जो वायरस से होती है ना बीमारियाँ, उन पे इफेक्टिव नहीं होते एंटीबायोटिक्स। अच्छा कहता है नेक्स्ट, ये इसमें कहता है ये कहते हैं वैक्सीन के बारे में बात करते हैं हम ज़रा।
ठीक है। अच्छा, वैक्सीन ये कैसे करके काम करती है? देखो बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी जैसे बॉडी हमारी है, उसके अंदर क्या है कि आपने जो है कुछ वीक बैक्टीरिया आपने बॉडी के अंदर डाल दिए, ठीक है। अच्छा, इंजेक्शन से किसी बीमारी के, तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनको पहचान जाते हैं, मतलब उसको ना मार देते हैं वो। क्या आपने जो कम अमाउंट में और वीक जो एक किसी बीमारी के बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें बॉडी के अंदर डाल दिए इंजेक्शन से, ठीक है। तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनको मार देते हैं, जो आपने जो जैसे, ठीक है, जो आपने कम अमाउंट में या फिर कमज़ोर वाले वीक वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले हैं उनको वो मार देते हैं। अच्छा, अब वो फिर उसके बाद उन्हें जो अंदर की जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करके रखते हैं कि हमने इसको मारा था, उसको पहचान कर लेते हैं। अगली बार में जब रियल में बीमारी होगी और जो अगर आपको वो अटैक कर गया वो तुम्हारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं पहले ही से पहचान गए तो वो आपको बचा लेंगे वो, ठीक है। वो इतना बीमारी नहीं होने देंगे, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स है, उसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है बच्चों के अंदर। चिकन पॉक्स में क्या होता है, जो चिकन पॉक्स के जो वायरसेस हैं वीक वाले बॉडी में इंजेक्शन से डाल दिए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के हमारे जो अंदर जो फाइटर हैं, जो ठीक है, जो सेल्स हैं वो उनके जो वीक जो आपका वायरसेस वगैरह होते हैं उसको मार देते हैं, उसको पहचान जाते हैं। अगली बार में जब सही में जब अटैक होना होता है, तो वाकई में जब चिकन पॉक्स वगैरह होगा तो वो इतना सीवियर नहीं होगा। क्या इतना जब बच्चा मरेगा नहीं जिसे करके कहते हैं, उसके सिर्फ दाने वाने निकलेंगे, वो बच जाएगा। समझ आ गया? क्योंकि वो अंदर की बॉडी के अंदर जो है ना एंटीबॉडीज़ बन गई है, ठीक है, ओके। तो इसका यही फंक्शन है, देखिए इसके अंदर ये। नेक्स्ट कहता है आगे कहता है व्हेन आ डिसीज कैरिंग माइक्रोब, जब बीमारी पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स आर बॉडी में जब एंटर करता है, द बॉडी रिप्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, बॉडी क्या पैदा करती है? एंटीबॉडीज़। आगे कहता है टू फाइट द इन्वेडर जो घुसता है, माइक्रोब जो घुसता है उसको उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लेती है, ओके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स, वो ये भी याद रखती है कि माइक्रोब से कैसे लड़ना है। इफ़ इट एंटर्स अगेन, अगर ये दोबारा घुस जाए तो वो भी याद रखती है कि कैसे लड़ना है इससे। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएँ इंजेक्शन वगैरह से, द बॉडी उनसे फाइट करती है एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, ठीक है, वो उन्हें मार देती है। और ठीक है, जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया होता है, ओके, कैसे करके? एंटीबॉडीज़ बना करके। आगे कहता है द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, वो एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर ही रहती हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर, हमेशा के लिए बच जाते हैं फिर, ठीक है। ये इसका ये वाला प्रिंसिपल है, क्योंकि एक बार शरीर के अंदर जैसे हमारे शरीर के अंदर डल गए ना वो, एक बार हमारा शरीर उनको एंटीबॉडीज़ बना लेता है, उनको मार देता है बैक्टीरिया वगैरह को, फिर वो हमेशा के लिए याद रखता है। जब अगर रियल में भी बीमारी होगी तो वो उसको बचा लेगा वो हमें, ठीक है ना। आगे कह रहा है दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, तो आपने क्वेश्चन याद रखना है वाला है कि, ठीक है ना, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ या वर्किंग ऑफ अ वैक्सीन, तो आप इस यहाँ से आप लिख देना इसे, ठीक है। ये पूरा आपका ओके ना, ये कैसे करके करता है कि वेना, ठीक है। तो ये वैक्सीन का कहते हैं वेना डिसीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स आर बॉडी, ठीक है, यही कह रहा है ना ये, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है इन्वेडर को फाइट करने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब, बॉडी ये भी याद रखती है कि कैसे ठीक है, वो ये कैसे वो याद रखती है बॉडी, ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब, वो कैसे लड़ते हैं उससे माइक्रोब से। इफ़ इट एंटर्स अगेन, दोबारा आ जाए तो, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, बॉडी लड़ती है और मार देती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया को, अंदर आने वाले बैक्टीरिया को, बाई प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, सूटेबल एंटीबॉडीज़ बना करके। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, ये एंटीबॉडीज़ बॉडी में रहती हैं, और जो ठीक है, एंड वी आर प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, फ्रॉम द डिसीज़ को, ठीक है ना, और हम बच जाते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है। ये फंक्शन दे दी, आप इसमें से नोट्स बना सकते हो फिर,
ओके आगे कहता है तो कौन से वाले देखिए वैक्सीन की किन के लिए वाला है, सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कोलेरा, जिसमें हैजा बोलते हैं उसे, ठीक है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। तो आपको कुछ याद रखने का कौन कौन सी वो जो है वैक्सीनेशन जिनकी कुछ एक के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तुम्हारी एक्स्ट्रा बुक में ज़्यादा दे रखे होंगे। अच्छा, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, याद रख लेना इसमें, ठीक है। ये आपका एक MCQs वगैरह आ जाएगा ही। देखो आगे, इन योर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन, तुम्हें पक्का जरूर दिए गए होंगे इंजेक्शन दिए हुए होंगे टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, कई बीमारियों से बचने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज, क्या आप इन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, और डॉक्टर वाला वो देख लेना, ठीक है। कहते इट इज़ इसेंशियली, ये ज़रूरी होता है टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज, इन बीमारियों से बचाना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स, जो आवश्यक वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल होती हैं नियर बाई हॉस्पिटल्स में। यू माइट हैव सीन, शायद आपने देखा होगा, द एडवर्टीजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग होता है के बारे में, रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो एंड अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके, पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में। अच्छा आगे कहता है, देखियो ये इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, क्या है वो, वैक्सीन है, ठीक है। आगे कहता है, आ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स, लेड टू मतलब लीड की थर्ड फॉर्म है ये, लेड टू कारण बना है, इट्स इरेडिकेशन, बिल्कुल ख़त्म हो गई है इरेडिक, ठीक है ना, फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें ये नेक्स्ट देख आगे, दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वैक्सीन बनती है माइक्रोऑर्गेनिज्म से टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेस, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग शॉर्ट फर्टिलिटी वाला वो बाद में देखें, हैं दूसरी वीडियो में देखेंगे। चलो मैच करते हैं फिर, 2-4 खतरनाक क्वेश्चन।